वेलकम बैक गाइस। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी में रस। ठीक है। तो साहित्य के विभिन्न अंगों जैसे कविता, कथा, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय देखने में जो आनंद होता है उसे ही रस कहा जाता है। ठीक है। भरत मुनि जो थे उन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। ठीक है। रस की निष्पत्ति क्या होती है? विभाव प्लस अनुभाव प्लस संचारी भाव। ठीक है। तो भरत मुनि के अनुसार जो भाव थे उनकी टोटल संख्या थी 49। ठीक है। उस 49 में 33 थे हमारे संचारी भाव। ठीक है। 8 थे हमारे स्थायी भाव और 8 थे हमारे सात्विक भाव। ठीक है। ये किसके अनुसार था? भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार 49 भावों की संख्या थी, 33 संचारी भाव थे, 8 स्थायी भाव थे और 8 सात्विक भाव थे। ठीक है। अब रसों के अंग देखते हैं। तो देखिए, रसों के 4 अंग होते हैं। ठीक है। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। ठीक है। स्थायी भाव समझते हैं। मन का विकार भाव है, अर्थात मन के मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहा जाता है। ठीक है। जो हमेशा परमानेंटली भाव जो हमारे अंदर स्थित होते हैं वो सारे भाव कैसे भाव कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही रस है। ठीक है। तो भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव कितने हैं? 8 हैं। लेकिन स्थायी भाव ये 8 हैं, ये नाटक जो नाट्य शास्त्र है उसके अनुसार। ठीक है। तो नाटक में हम 8 भाव को ही मानते हैं, लेकिन एक 9वां भाव होता है जिसे कहते हैं शांत भाव। तो शांत भाव को नाट्य शास्त्र में जगह नहीं दी गई है, लेकिन ओवरऑल शांत भाव को भी हम स्थायी भाव में गिनते हैं। इस वजह से स्थायी भावों की संख्या 9 है। तो एग्जाम में अगर आता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है तो हमें 9 को टिक करना है। ठीक है। अगर पूछ दे कि भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है तब हमें 8 टिक करना है। आगे जाके आचार्यों ने 2 भाव और जोड़े। ठीक है। और उन 2 भाव को जोड़ने की वजह से जो स्थायी भावों की संख्या हो गई वो हो गई 11। ठीक है। तो अगर एग्जाम में 9 और 11 दोनों दे तो हमको 9 को ही चुनना है। ठीक है। और 11 दिया है तो 11 को चुनना है और 8 तब चुनेंगे जब वो बोलेगा कि इसके अनुसार, मतलब भरत मुनि के अनुसार कितने भावों की, स्थायी भावों की संख्या कितनी है। ठीक है। अब देखते हैं, ये है हमारा रस और ये है स्थायी भाव। तो जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव होता है रति, हास्य का होता है हास, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, क्रोध रस का स्थायी भाव है रौद्र और विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। तो ये भारत मुनि के 8 भाव तो यहाँ हो गए। फिर ये हमारा 9वां भाव शांत रस, जो जिसका स्थायी भाव है निर्वेद या उद्भट। इसे उद्भट ने दिया था। ठीक है। और 10वां जो रस है हमारा वात्सल्य रस है, इसका स्थायी भाव है वत्सलता। और 11वां है भक्ति रस, इसका स्थायी भाव है देव विषयक प्रेम। तो शांत भाव किसने दिया था? उद्भट ने दिया था। वात्सल्य भाव जो है, वात्सल्य रस या वत्सलता भाव जो है वो आचार्य विश्वनाथ ने दिया था। और भक्ति रस जो है वो रूप गोस्वामी ने उसके विषय में बताया था। उसके बाद हम आते हैं विभाव पे। ठीक है। तो
तो विभाव क्या होता है कि जो रसों को उद्दीप्त और उद्दीप्त करने वाली सामग्री जो होती है उसे हम विभाव कहते हैं। तो उद्दीप्त और उद्दीप्त से क्या मतलब है कि जो उन रस को, मतलब उस भाव को, उस स्थायी भाव को, क्या चीज है जो जगा रही है, कोई कारण तो होगा। विभाव का मतलब एक तरह से हम समझें तो कारण को कह सकते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा गलत ही लिखा गया, क तो लग नहीं रहा है, फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जो विभाव है वो बेसिकली कारण है कि जो स्थायी भाव उनका उदय हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो जैसे, और विभाव के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक है, ये दोनों घी का काम करते हैं कहीं ना कहीं। अब समझते हैं, जैसे काव्या जंगल में शेर को देखकर भयभीत हो गई। ठीक है, तो भयभीत जो है, डर जाना, वो है मेरा स्थायी भाव। ठीक है, लेकिन ये स्थायी भाव जो है वो किसकी वजह से हुआ है, ये समझने की बात है। तो स्थायी भाव जो है वो हुआ है शेर को देखने की वजह से, यानी शेर जो है उसकी वजह से ये स्थायी भाव जागृत हुआ है। ठीक है, तो शेर हमारा क्या है, विभाव है, और विभाव में भी कैसा विभाव है, आलंबन विभाव है। ठीक है, तो उद्दीपन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव जो है वो स्थायी भाव जो जागृत हुए हैं उस भाव में तीव्रता ला देता है। जैसे अभिषेक सुनसान अंधेरे जंगल में शेर को देखकर भयभीत हुआ, तो स्थायी भाव तो अभी भी डर का ही है। ठीक है, और शेर को देखकर ही हुआ, लेकिन सुनसान अंधेरे में, इस वजह से इसका जो भयभीत होने का रेट था वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उद्दीपन जो है उस भाव में बहुत तेजी प्रदान कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं अनुभाव क्या होता है। ठीक है, अनुभाव होता है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं ही अनुभाव कही जाती हैं। जैसे कि बाहर शरीर की जो चेष्टाएं हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देखो, क्रोध में आंखों का लाल होना, भय में मुख का रंग उड़ जाना। ठीक है, तो आंखों का लाल होना ये क्या है, ये बाहर की शारीरिक चेष्टाएं ही तो हैं। मतलब उसके अंदर क्रोध का भाव है, लेकिन कैसा भाव है, आंख तक लाल हो जा रही है, तो ये उसके फिजिकल एफर्ट को दिखा रहा है। ठीक है, भय में, भय क्या है, एक स्थायी भाव है, लेकिन ये भय जो है ये एक शारीरिक एफर्ट से भी दिख रहा है, एक शारीरिक एंगल इसमें आ रहा है, और वो है मुख का रंग उड़ जाना। उसी तरह शोक में नेत्रों से आंसू निकलना। तो भाव तो यही है, लेकिन हमें आंख से आंसू निकल रही है, तो इस तरह का जो होता है वो अनुभाव कहलाता है। ठीक है, अब जो अनुभाव है इसके भी 4 टाइप होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 2 पढ़ना है। एक होता है कायिक अनुभाव और एक होता है सात्विक अनुभाव। तो कायिक में ये प्रयास पूर्वक प्रकट किए जाते हैं या जानबूझकर किए जाते हैं, जैसे भ्रू विक्षेप करना या किसी चीज का इशारा करना किसी भाव में आके। ठीक है, तो ये कायिक हो जाएगा। और सात्विक जो होता है ये स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, जैसे स्वर भंग हो जाएगा, आंख से अश्रु निकल जाएंगे, आप रोमांच में आ जाएंगे, श्वेत, वैरण्य, कंप, प्रलय, स्तंभ आदि। ठीक है, अच्छा, ऊपर यहाँ एक चीज देखना था, जो आलंबन विभाव है इसके भी 2 टाइप होते हैं। ठीक है, तो आलंबन विभाव के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक का नाम होता है आश्रयलंबन, ठीक है, और दूसरे का नाम होता है विषयालंबन। तो ये क्या होता है, तो देखो आश्रय लंबन में क्या होता है ना कि जिसके मन में भाव जाग रहा है, ठीक है, तो वो आश्रय हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ ऊपर देखो, तो काव्या के मन में भाव आ रहा है भयभीत, डर का भाव आ रहा है। तो काव्या जो है वो क्या है,
आश्रय लंबन है, सॉरी आश्रय है, ठीक है। और विषय क्या है, किसकी वजह से भाव आ रहा है, तो शेर को देख के आ रहा है, तो जो शेर है वो मेरा विषय है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी जो भय है वो किसके अंदर आ रहा है, अभिषेक के अंदर आ रहा है, तो अभिषेक मेरा क्या है, आश्रय है, और विषय कौन है, शेर है, ठीक है। तो ये बस समझना था हल्का सा। और उसके अलावा उद्दीपन विभाव के भी 4 भेद होते हैं, उसमें मतलब वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर ऐसे सिर्फ जानना है तो वो 4 भेद हैं। एक होता है आलंबन के गुण, आलंबन की चेष्टाएं, आलंबन का अलंकार, और एक तटस्थ होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं। तो अभी तक हमने स्थायी भाव देख लिया था, विभाव भी देख लिया था, और हमने क्या देखा था, अनुभाव भी देख लिया था, राइट। तो अब हम चलते हैं संचारी भाव पे, और संचारी भाव को ही हम क्या बोलते हैं, व्यभिचारी भाव, ठीक है। तो संचारी भाव को ही हम बोलते हैं व्यभिचारी भाव, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हम लोग को समझने की जरूरत है कि व्यभिचारी भाव कहा जाता है। अब देखो, जो भाव मन में केवल अल्प काल तक संचरण करके चले जाते हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। मतलब ये पहली बात है, कोई परमानेंट एक्सेस इनका होता नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ समय के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे। और ये जो संचारी भाव हैं वो टोटल 33 है, ठीक है। कितने हैं, टोटल 33 होते हैं। तो 49 भाव टोटल थे, जिसमें से मेरा 8 क्या था, स्थायी भाव था, ठीक है। 8 स्थायी भाव थे कि नहीं थे, और अनुभाव था, और बाकी जो बचे 33 वो क्या था, हमारा संचारी भाव था। तो संचारी भाव की संख्या जो है वो 33 है। चलो व्यभिचारी भाव यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल 33 होते हैं। इनमें से 33 का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ को देख लेते हैं, जैसे अपस्मार, मृगी, असूया, पाप, अमर्ष, चिड़चिड़ाहट, औत्सुक, जिज्ञासा, ठीक है। तो बस मतलब कुछ समय तक के लिए ही आते हैं। अगर और जानना है तो इसका होता है, जैसे हर्ष हो गया वो भी संचारी भाव है, लज्जा हो गया, मोह हो गया, व्याधि, स्वप्न, श्रम, जड़ता, मरण, निद्रा, वितर्क, तो इनकी संख्या 33 है। 33 को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे क्या है कि श्रृंगार रस, इसको थोड़ा श्रृंगार रस पहली बात कैसा भाव है, ये स्थायी भाव में आता था, ठीक है। तो सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब विभाव में, अनुभाव में और संचारी भाव के साथ रति नामक स्थायी भाव जुड़ जाए, ठीक है, तो वो श्रृंगार रस हो जाएगा। उसी तरह जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में हास्य नामक स्थायी भाव आ जाए तो उसे हम हास्य भाव, हास्य रस कह देंगे। उसी प्रकार जब विभव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ उत्साह नामक स्थायी भाव का संयोग होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वीर रस बोल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम स्थायी भाव जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, मेरी डिफिनेशन सबकी वही रहेगी, बस हास्य, करुण, विष, भयानक, अद्भुत ऐसे करके चेंज होता जाएगा, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। श्रृंगार रस जो होता है उसे श्रृंगार रस को रस राज भी बोला जाता है। मतलब जितने भी रस हैं उनमें रसों का जो राजा है वो श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस को दिया था आचार्य भोजराज ने, ठीक है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करें भौहनी हंसे, दैन कहें नटी जाए। मतलब कि यहाँ पे कृष्ण जी की बांसुरी को चुरा लिया गया है गोपियों द्वारा,
और वो हंस रही हैं, भौहें दिखा रही हैं और कह रही हैं कि नहीं देंगे या हमने नहीं चुराया। ठीक है, तो अब क्या कृष्ण जी अपना सुदर्शन चक्र निकाल के क्या उन्हें मार देंगे? नहीं, यहाँ पे वो गुस्सा नहीं रहे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये जो सामने से उनकी मुरली चुराई गई है, ये एक प्रेम भाव में चुराई गई है, वो उनको इम्प्रेस करना चाह रही है। तो ये कैसा रस हो गया? श्रृंगार रस हो गया। ठीक है, अब देखो श्रृंगार रस के भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। तो देखो, जहाँ पे नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन हो, वो संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याति सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नहीं। ठीक है, और वियोग श्रृंगार जो है, इसी को विप्रलंभ भी बोलते हैं, विप्रलंभ श्रृंगार भी। यहाँ पे नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है। ठीक है, जैसे राम जी कहते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं, कि हे खरगोश, हे हिरन, हे पेड़ पौधों, क्या तुमने मृग समान नयन वाली सीता को देखा है? ये उनके वियोग में ही तो श्री राम कह रहे हैं। उसी प्रकार हास्य रस देखो, हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे हास्य रस कह देते हैं। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, अवसर आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। ये इतना महावीर है कि कागज को मरोड़ सकता है। उसी तरह ये एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर करुण रस। तो करुण रस जो है, वो सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। ठीक है, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। ठीक है, सब बंधुन को सोच तजी, तजी गुरुकुल को नेह, हा सुशील सुत किमी कियो अनंत लोक में गेह। तो करुण रस जो है वो यमराज भी बोलते हैं और भवभूति ने इसको दिया था। वीर रस में उत्साह नामक स्थायी भाव रहता है। ठीक है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक है, और हाथ में ध्वजा रहे, बादल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, तो ये कैसा रस है? वीर रस। रौद्र रस में क्रोध नामक स्थायी भाव रहता है। ठीक है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से चलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। ठीक है, तो ये कैसा रस है? रौद्र रस है। ठीक है, फिर भयानक रस क्या होता है कि सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। ठीक है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, ब्रिकल बटोही बीच ही परियों मूर्छा खाए। ठीक है, मतलब एक तरफ अजगर है, एक तरफ शेर है, बीच में फंसा हुआ व्यक्ति मूर्छा खा के गिर गया, ऐसा कुछ। ठीक है, अद्भुत रस। सहृदय के हृदय में आश्चर्य नामक जब स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जर गई निशाचर गए भाग। मतलब अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी, लेकिन लंका जल चुकी थी और सारे निशाचर भाग गए थे। तो ये एक्चुअली ये अभी हुआ नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़ा के बताया गया है। कहीं ना कहीं ये जैसे अतिशयोक्ति अलंकार, लेकिन उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अद्भुत का वो आता है, फील आता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। ठीक है, यहाँ पे द्रौपदी जी के बारे में बोला जा रहा है जब उनकी साड़ी ही नहीं खत्म हो रही थी। ठीक है, विभत्स रक में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव यूज होता है। ठीक है, अब रिपु आंतन की कुंडली जरी योगनी चबात पीवही में पागी मानो जुबती जलेबी खात। मतलब कि इसमें कुछ मतलब कि वो जो
मवाद होता है उसको जलेबी की तरह हाथों में लपेट के कोई राक्षस खाता है, मतलब ये सुन के थोड़ा सा तुम्हारे मन में घृणा आएगी, तो इसी वजह से इसको विभत्स रस कहा जाता है। ठीक है, फिर शांत रस यही 9वां रस होता है। तो इसमें निर्वेद नामक स्थायी भाव का संयोग होता है बाकियों से, तो उसे शांत रस कहते हैं। देखी मैंने आज जरा हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में यह वर्ण सुवर्ण खरा। ठीक है, वात्सल्य रस में क्या होता है, वत्सलता नामक स्थायी भाव होता है। ठीक है, मया मोहि दाऊ बहुत खिजियाओ, मोसो कहत मोल की लीन्हो तो ही जसुमति कब जायो, किलक अरे मैं नेह निहारू इन दांतों पर मोती मारो। और भक्ति रस में क्या होता है, देव विषयक नामक स्थायी भाव होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक चीज ये होता है कि रस के देवता क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो श्रृंगार के देवता हैं विष्णु या कामदेव, हास्य के देवता हैं प्रमथ या शिवगण, करुण के देवता हैं यमराज, वीर के देवता हैं महेंद्र, रौद्र के देवता हैं रुद्र, भयानक के देवता हैं कालदेव, अद्भुत के देवता हैं ब्रह्मा या गंधर्व, विभत्स के देवता हैं महाकाल, और शांत के देवता हैं श्री नारायण। ठीक है, ओके गाइस, फिर ये रस कंप्लीट हो गया है। अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और एंजॉय करना है। हैव अ नाइस डे।